नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुर्ग जिले से लगे राजनांदगांव जिले के ग्राम कोपीडी में कल्याणी स्टील फैक्ट्री के विस्तारीकरण को लेकर आज जन सुनवाई रखी गई, जहां अंजोरा रसमड़ा समेत कई गांव के लोग बड़ी संख्या में जन सुनवाई के लिए सुनवाई स्थल पहुंचे। कुछ ग्रामीण फैक्ट्री खुलने के बाद होने वाले प्रदूषण से चिंतित नजर आए। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री खुलने से रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद को लेकर ग्रामीणों में उत्साह भी देखने को मिला। इसके साथ ही आने वाले भविष्य को लेकर ग्रामीणों ने कारखानों में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर प्रदूषण रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का विस्तार करने जैसी अपनी प्रमुख मांगे जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के सामने रखकर अपना समर्थन दिया। इस जन सुनवाई में स्थानीय युवाओं में भी रोजगार के अवसर मिलने को लेकर भी काफी उत्साह देखने को मिला। कि स्थानीय लोगों को, जो यहाँ के बेरोजगार लोगों को और 100% रोजगार दिया जाए, लगभग 85% जो स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और 15% जो टेक्नीशियन है उसको बाहर से लाते हैं, तो उसका हम समर्थन करेंगे। लेकिन जब उद्योग खुलते हैं तो यहाँ पे यूपी, बिहार और दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ पे हमारे रोजगार में अतिक्रमण करते हैं, जिसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। और साथ ही पर्यावरण को देखते हुए, क्योंकि इस्पात चारण जैसे फैक्ट्री एक प्रदूषित फैक्ट्री है और उसकी प्रदूषण को आसपास के गांव, नज़दीक गांव अंजोरा और कोपीडी है, उस गांव में बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलने की संभावना है। उसको ध्यान में रखते हुए आजकल आधुनिक मशीनीकरण का युग आ चुका है। उस पर्यावरण को धुआं और डस्ट को रोकने के लिए आधुनिक यंत्र लगाया जाए, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण न हो, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और गांव भी खुशहाल हो। एवं गांव की मूलभूत जो सुविधा है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, बिजली, पानी, ऐसे जो मूलभूत सुविधा है उसको उद्योग के द्वारा उस गांव को गोद में लेकर उस गांव को विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बोलना चाहूँगा, साइंस जो है एक वरदान भी है, श्राप भी है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई है तो बुराई भी है। मैं नहीं बोलता पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन होगा, बट रोजगार भी मिलेगा। हमारे आसपास में बहुत सारी फैक्ट्री है, ये वाली बात नहीं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनको रोजगार मिले, अच्छा रोजगार मिले। अगर कंपनी एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं तो उनको ESI मिलेगा, EPF मिलेगा। ESI से ये फायदा होता है, अगर उसके परिवार का कोई बीमार होता है या वो खुद होते हैं तो उनका इलाज फ्री में होता है, तो ये एक फ़ायदा होगा। आपको पता होगा कि हमारे पूरे इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत ही खर्चीला है। अगर किसी परिवार को एक गंभीर बीमारी हो गई तो उसका परिवार पूरा अपना ज़मीन बेचना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कंपनी का समर्थन करता हूँ। अगर रोजगार मिलेगा और कंपनी बेस में रखा जाएगा, एम्प्लॉय रखा जाएगा कंपनी एम्प्लॉय में, तो उनका उद्धार होगा। मेरा हेमंत कुमार देशमुख, राम। नहीं, फायदा होगा, लेकिन साथ साथ हमें प्रदूषण और जो बाहर से आएंगे वो पर्यावरण और एक सामाजिक दृष्टि से, है ना। जैसे अभी हम कोपीडी के वासी हैं, अभी अगर फैक्ट्री आ जाएगा तो बाहर से भी और लोग आएंगे, तो उसका आना जाना हमारे गांव में बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं तो अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई सामाजिक है ना, सामाजिक बुराई है ना जो होते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं, तो उसमें हमारे गांव का और आसपास के एरिया का माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। तो ऐसे लोगों को, है ना, छटाई हो नहीं, ऐसे लोग हमारे गांव में आके उतना ही मत मचाओ। हाँ जी, चुनेश्वर साहू, ग्राम पंचायत कोपीडी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।